Hello and welcome all my dear online student. In the previous session we had discussed some problems related to the quadratic nature of roots. Now today we are going to solve some more problem. Now let us start the topic. Form a quadratic polynomial. Question number first. Form a quadratic polynomial. Form a quadratic polynomial f(x) whose 1 0 is root 3 plus 1 and f1 is equal to 4. Then you have to find f(x). What is f(x)? Now solution. Let us suppose f(x) is equal to ax square plus bx plus c. फिर मैंने आपको बताया था इसको इस तरह से लिख सकते हैं a बाहर x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा. नाउ वन रूट इज रूट 3 प्लस 1 और वी कैन से 1 0 0 मीन्स वन रूट और वी कैन से 1 प्लस रूट 3. ऐसे क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये इरेशनल रूट्स कैसे होते हैं, अगर एक रूट 1 प्लस 3 है, रूट 3 है, तो दूसरा 1 माइनस रूट 3. तो यहाँ से f(x) कितना बन गया आपका a टाइम्स x माइनस 1 प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस रूट 3. जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इसकी इससे करेंगे 1 माइनस रूट 3 एक्स बाहर माइनस 1 प्लस रूट 3 एक्स बाहर और ये माइनस माइनस प्लस. दिस इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 3 इज़ माइनस 2. तो यहाँ से बन गया f(x) इज इक्वल टू a टाइम्स एक्स स्क्वायर. दिस इज माइनस एक्स एंड माइनस एक्स इज माइनस 2x माइनस प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 इज 0 और 1 माइनस 3 इज माइनस 2. ये आपका f(x) आ गया. अब हमको इन्फॉर्मेशन दी है कि f1 इक्वल्स टू 4 है. तो देखिए इसको हम f(x) मीन्स f1 1 डालते हैं x की जगह, तो a 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 दैट विल बी 1 माइनस 2 minus 2 is 4 that is minus 3 and f1 is given to be 4. तो 4 equals to a into minus 3 that implies a is minus 4 by 3. यहाँ से f(x) कितना आ जाएगा? अब आपका f(x) आ जाएगा, इस a की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो माइनस 4 बाई 3 दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2. सो दिस विल बी दी योर f(x). दिस इज दी योर आंसर. सेकंड में है फाइंड वैल्यू ऑफ m. फाइंड वैल्यू ऑफ m. फाइंड वैल्यू ऑफ m इफ एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस 2 इंटू एक्स प्लस m स्क्वायर minus 4m plus 4 equals to 0 has coincident root. Meaning of coincident roots. Coincident roots means both roots are equal. एक दूसरे पे coincide करने का मतलब क्या है? Both roots are equal. Then what is the condition? Condition is discriminant. Put d equals to 0. तो here for coincident roots, or we can say that equal root d equals to 0. d is b square minus 4ac is equals to 0. What is b here? Minus of m plus 2. That means minus of m plus 2 का whole square minus 4, a is 1 and c is m square minus 4m plus 4 इक्वल्स टू 0. ओके, माइनस का स्क्वायर प्लस ये आ गया m प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू दिस इज m माइनस 2 का होल स्क्वायर. ओपन कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. अब देखिए बच्चे इसमें क्या करेंगे, नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, इसको एक्सपेंड करेगा, उसको एक्सपेंड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा. हम ऐसे नहीं करेंगे. देखिए कैसे करेंगे ईजी वे में. इसको मैं ऐसे लिख लूँ 2 इंटू m माइनस 2 का होल स्क्वायर using a square minus b square, that is a plus b, a is this
and b is this complete, that is 2 times m minus 2, and 1 is m minus a minus b, that is m plus 2 and minus this whole, दिस इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा, अब मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, यहाँ से आ जाएगा आपका, देखिए m and 2m will be 3m, this is minus 4 plus 2 is minus 2, this is m minus 2m is minus m minus 2m, then this is plus 4 and plus 2 is plus 6 equals to 0, that means 3m minus 2 equals to 0, that is m equals to 2 by 3, और यहाँ से आ गया minus m plus 6 equals to 0, that is m equals to 6. So what are the values of m? 2 by 3 and 6 is the answer. So these are some basic question. You have to clear the concept. What is the meaning of coincident root? Coincident root means equal root, that is discriminant equals to 0. Next question. Next question is question number 3. Roots of 2x square minus 2 root 3x plus 1 equals to 0 आर ऑप्शन दिए हैं, मतलब इसके रूट्स बतानी है। नेचर, रेशनल, सेकंड ऑप्शन इज रेशनल एंड इक्वल, रेशनल एंड इक्वल, थर्ड ऑप्शन इर्रेशनल एंड डिफरेंट, एंड फोर्थ ऑप्शन इज इर्रेशनल एंड इक्वल। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चा गलती क्या करता है मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए हमारे पास क्या इक्वेशन है, 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 3x प्लस 1। नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमें क्या देखना होता है, डी। नो लेट अस फाइंड आउट डी। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर इज माइनस के 2 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू सी इज़ 1, इट इज़ इक्वल्स टू 4 3 जा 12, 12 माइनस 8 इज़ 4 विच इज़ 2 का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर डी परफेक्ट स्क्वायर आता है, परफेक्ट स्क्वायर, तो हमने रूट्स क्या बताए थे, रूट्स आर रेशनल। और आप क्या टिक कर देंगे, ये वाला ऑप्शन ये टिक कर देंगे आप, जो कि है गलत। क्यों, एक बात इसमें ध्यान रखिए, जब भी डी अगर परफेक्ट स्क्वायर आता है, रूट रेशनल तभी होंगे जब आपका a, b, c, एयर a इज़ 2, b इज़ 2 रूट 3 माइनस का 2 रूट 3 एंड c इज़ 1। तो ये तभी रेशनल आएंगे परफेक्ट स्क्वायर होने पे, रूट्स रेशनल तभी आएंगे व्हेन a, b, c बिलोंग्स टू रेशनल। क्यों, लेकिन यहाँ पे b क्या है, b बिलोंग्स टू इरेशनल, therefore roots are not rational. Now let us find the roots. roots निकाल के देखते हैं क्या आता है। डिस्क्रिमिनेंट याद रखना, अभी 4 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से देखिए रूट्स जब निकालेंगे तो माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, दैट इज़ माइनस b इज़ माइनस माइनस प्लस 2 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 4 अपॉन डी 4 आया था अपॉन 2, 2 जा 4, यहाँ से आ जाएगा 2 रूट 3 प्लस माइनस 2 अपॉन 4, दैट विल बी इक्वल्स टू रूट 3 प्लस माइनस 2 से डिवाइड कर दिया 1/2। देयरफॉर रूट्स आर इर्रेशनल, इर्रेशनल एंड डिफरेंट। सो देयरफॉर ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट एंड फर्स्ट इज रॉन्ग। अच्छा क्वेश्चन है, इस हिसाब से ध्यान रखना है, केवल डी निकाल के। ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर डी जब होगा तभी रेशनल आएंगे रूट्स भी, लेकिन यहाँ पे बी बिलोंग्स टू इरेशनल। देयरफॉर हमने रूट्स निकाल के देखे तो रूट्स आर इरेशनल एंड डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is roots of equation. This is question number 4. roots of equation. इक्वेशन में दिया है x प्लस 2 का होल स्क्वायर
equals to 4 times x plus 1 minus 1. Now how to solve it? You have just to simplify. Expand this bracket, a square plus b square plus 2ab, that is 4x, equals to 4x plus 4 minus 1. This is a very simple question. 4x will cancel out, 4 will cancel out, that is x square is equal to minus 1. अब देखिए किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसमें आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1. और मैंने बताया था अंडर रूट माइनस 1 होता है आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर, एक इमेजनरी पार्ट. तो यहाँ पे x इक्वल्स टू कितना आ गया, प्लस माइनस आई. ये अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाएंगे. प्लस माइनस आई आपका आंसर आ गया, ठीक है ना. आयोटा जिसको बोलते हैं, इमेजनरी नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी सिंपल, बस आपको ध्यान रखना था इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी स्टार्टिंग में पहले थोड़ा सिंपल क्वेश्चन लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूट्स ऑफ x की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0. नाउ हाउ टू सॉल्व इट? पुट x स्क्वायर इक्वल्स टू t, क्योंकि पावर 4 में है इक्वेशन. तो यहाँ से आ गया t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 9 इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स t स्क्वायर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, t माइनस 9 प्लस 1 t माइनस 9, दैट इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से आ गया t प्लस 1 t माइनस 9 इक्वल्स टू 0. मीन्स t की वैल्यू माइनस 1 और 9. अब ये जो t की वैल्यू है इसको आप यहाँ पे रखेंगे, तो एक बार आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9. दैट इज़ जब भी किसी क्वांटिटी का अंडर रूट लेते हैं इधर से प्लस माइनस अंडर रूट 9, दैट इज़ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3. दो वैल्यूज़ तो ये होगी. फिर एक बार रखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1. अब देखिए फिर से वही आ गया, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1, दैट इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा, इमेजिनरी नंबर. तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया. ये भी सिंपल क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में है रूट्स ऑफ इक्वेशन 2ax स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0. इसके रूट्स बताने. देखिए क्वेश्चन, पहले इसमें हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं. d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. व्हाट इज़ b? 2a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a इज़ 2a एंड b इज़ c इज़ b. यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस b, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 8ab, दैट इज़ 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4ab. और इसको हम लिख सकते हैं 2a माइनस बी का होल स्क्वायर. दिस इज़ योर डी. एक्सपेंड कर लीजिए, वापस वहीं पे आ जाएंगे. 9 रूट्स कैसे निकलेंगे? x इज इक्वल टू माइनस बी, दैट इज़ माइनस के 2a प्लस बी प्लस माइनस डी इज़ दिस 2a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए इज़ 2a हेयर. तो यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस के 2a प्लस बी प्लस माइनस, इसको अंडर रूट लेंगे तो एक 2a माइनस बी बाहर अपॉन 2 2 जा 4a. ओके, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2a प्लस बी, एक बार प्लस साइन लेते हैं, 2a माइनस बी अपॉन 4a. ठीक है, एक बार माइनस साइन लेंगे तो बनेगा माइनस का 2a प्लस बी माइनस 2a माइनस बी अपॉन 4b. इज़ इट विजिबल इन दी
कैमरा, यस। तो यहाँ से आ गया, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। जब एक बार इसको ऐड कीजिए, देखिए -2a + 2a विल कैंसिल, -b एंड -b इज -2b/4a, एक रूट तो आ गया। ये दूसरा रूट इधर से देखिए, -2a इज -4a एंड दिस b एंड दिस इज +b, ओके ना। यहाँ पे था माइनस का, यस, 2a +b, यस, this is -b and minus +b, yes, -b and minus +b will cancel out, that is minus के 4a/4a, माइनस के 4a/4a। तो क्या वैल्यू आ गई, 2 2 जा 4, पहला आ गया माइनस का b/2a और दूसरा रूट आ गया माइनस का 1। तो दिस इज द आंसर। अभी तो सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे टॉपिक में भी और क्वेश्चंस में भी, तो क्वेश्चन थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड के मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रूट्स ऑफ 6x² - 7x + k = 0 आर रेशनल, देन k = ये देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा रूट्स अगर रेशनल हैं तो आपको बताना है k की क्या वैल्यू होगी। तो देखिए रूट्स रेशनल होने के लिए हमने कंडीशन बताया था, पहले तो इसका d निकाल लेते हैं इक्वेशन का। 6x² - 7x + k, d इज़ b² - 4ac, तो b² इज़ 7, 7 जा 49 - 4a इज़ 6 एंड c इज़ k। यहाँ से आ गया 49 - 24k, दिस इज़ d। अब अगर रूट्स रेशनल हैं तो d कैसा होना चाहिए, फॉर रेशनल रूट d इज परफेक्ट स्क्वायर, d मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर देखिए k की वैल्यू, इफ़ k = 0, तो d कितना आ जाएगा यहाँ से, 49 - 0 इज़ 49 विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर 7 का। if k = 1, d is equal to 49 - 24 is 25 which is also perfect square. If k = 2, then d is equal to 49 - 24 to ja 48, that is 1 which is also perfect square. If k = 3, then d is 49 - 24 3 ja 72 which is negative, which is not perfect square, which is irrational. तो here d k की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, 0 1 2, तो आंसर क्या आएगा आपका, k बिलोंग्स टू, इस तरह से लिखिए कर्ली ब्रैकेट में 0 1 2, 0 1 2, मतलब यही 3 वैल्यू। तो k के क्या क्या आंसर है, 0 1 2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर, दिस विल बी क्लियर। k की वैल्यू देख ली, कहाँ कहाँ परफेक्ट स्क्वायर आ रही है, d की वैल्यू, तो k की वही वैल्यू होगी, 0 1 2 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ रूट्स ऑफ a² + b² x² आउटसाइड -2 टाइम्स bc + ad x है बाहर + c² + d² इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन तब आपको बताना है, ऑप्शन दिए हुए हैं ab = cd, सेकेंड ऑप्शन इज, दिस इज ऑप्शन नंबर a, ऑप्शन नंबर b इज ac = bd, ऑप्शन नंबर c is ad + bc = 0 and option number d is not means none of these. Now if roots are equal, what is the condition of equal root, d = 0, discriminant that is b²,
for equal roots d equals to 0 or b square minus 4ac equals to 0. What is b here? This is minus 2bc plus ad का whole square minus 4a is a square plus b square and this is c square plus d square. This is equals to 0. minus 2 का square 4, this is bc plus ad का whole square minus 4 a square c square मल्टीप्लाई कर दिया मैंने प्लस a square d square प्लस b square c square प्लस b square d square equals to 0. नाउ 4 विल बी कैंसिल आउट, मीन्स डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो यहाँ पे बचेगा केवल बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायरिंग को खोल दिया, प्लस 2abcd एंड दिस इज माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस साइन अंदर ले गया, माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर विल बी 0. क्या क्या कट रहा है देखिए, बी स्क्वायर सी स्क्वायर विल कैंसिल आउट, ए स्क्वायर डी स्क्वायर विल कैंसिल आउट. ओके, तो यहाँ से आ जाएगा आपका, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको. व्हाट वी लेफ्ट, हमारे पास बच गया माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर एंड माइनस का बी स्क्वायर डी स्क्वायर और प्लस का 2abcd इक्वल्स टू, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कीजिए, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2abcd इक्वल्स टू 0. ये है आपका ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर, तो दैट मीन्स ए सी माइनस बी डी इक्वल्स टू 0, दैट इज़ ए सी इक्वल्स टू बी डी. ये चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है, यही आंसर है, ए सी इक्वल्स टू बी डी. जस्ट फॉर पुटिंग द कंडीशन ऑफ इक्वल रूट्स एंड सोल्व, you will get the answer. Next question is question number है 9. If roots of ax square plus x plus b equals to 0 are real, ये बताया इसके रूट कैसे हैं, रियल हैं. देन पूछा है रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट ए बी एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0. अगर इस इक्वेशन के रूट्स ऊपर वाली के रियल हैं तो इसके रूट्स पूछा है हमें दूसरी के कैसे होंगे, विल बी. तो चलो देखते हैं. पहली इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0. ओके, तो इसका रूट कैसे हैं, रियल हैं. तो इसके लिए पहले डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं, तो क्या आएगा, बी स्क्वायर है. व्हाट इज़ बी, बी इज़ 1 का स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू बी 1 माइनस 4ab. तो इसमें कहा है रूट्स रियल के लिए क्या कंडीशन होती है, दिस इज़ डी, डी इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट इज़ 1 माइनस 4ab इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. नो, सेकेंड इक्वेशन में बताना है रूट कैसे होंगे, तो निकालते हैं इसका डी जरा. डी इक्वल्स टू, दिस इज बी स्क्वायर दैट इज 16ab, 4 का स्क्वायर 16 रूट ए बी का ए बी माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 16ab माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 4ab माइनस 1. तो यहाँ से देखिए, अगर इसमें मैं 4ab माइनस 1 की वैल्यू निकालूँ, 4ab माइनस 1 इज़, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते ही. तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, 4 तो है ही आपका पॉजिटिव, और ये वाली क्वांटिटी क्या होगी अब 4ab माइनस 1 विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये वैल्यू निगेटिव है. निगेटिव इंटू अ पॉजिटिव क्वांटिटी इज़ निगेटिव. तो रूट्स कैसे आ गए, रूट्स आर इमेजिनरी. डी लेस देन 0 हो गया इसका, इमेजिनरी. ओके, तो दूसरी इक्वेशन के रूट कैसे होंगे, इमेजिनरी, बिकॉज सेकंड इक्वेशन का डी लेस देन 0 हो गया है ना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is for what value of m
दिस इज क्वेश्चन नंबर 10. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस m इक्वल्स टू 0 आर नॉट रियल. अब देखिए इसमें पूछा है किस वैल्यू के लिए m की रूट्स जो हैं रियल ना हो. तो रियल कब नहीं होते रूट्स? जब d लेस देन 0 हो, है ना. तो लगाइए d निकालिए यहाँ से. d क्या हो गया? -1 का होल स्क्वायर -4 b -4 a c a इज़ 1 एंड c इज़ m. यहाँ से आ गया 1 - 4m लेस देन 0 और यहाँ से आ गया -4m लेस देन -1. माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज, तो m इज़ ग्रेटर देन 1/4. ये आपका आंसर हो गया. इस वैल्यू के लिए जब जब m 1/4 से बड़ा रहेगा तो रूट्स आर नॉट रियल. वेरी सिंपल क्वेश्चन. जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, रिमेंबर द फॉर्मूलाज एंड पॉइंट्स, then question will be very easy. Next question number 11. Roots of a plus b minus c x square minus 2ax then a minus b plus c equals to 0. इसके भी हमें रूट्स की नेचर बतानी है. a plus b minus c x square minus 2ax a minus b plus c. Okay, then you have to find out what? Discriminant. Again b square minus 4ac. b is here minus 2a का whole square minus 4 a is a plus b minus c and this is a minus b plus c. तो ये आपका आ जाएगा 4a स्क्वायर -4, इसकी मल्टीप्लाई करिए पहले अंदर, ए स्क्वायर माइनस ए बी देन प्लस ए सी देन प्लस ए बी देन प्लस ए बी देन माइनस बी स्क्वायर देन प्लस बी सी देन माइनस ए सी देन प्लस बी सी देन माइनस सी स्क्वायर. इसको सोल्व करते हैं. अब देखिए एक ए बी कैंसिल आउट और कुछ कट रहा है, ए सी विल कैंसिल आउट. क्या बच गया? 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी सी. दिस विल कैंसिल एंड 1 माइनस बी स्क्वायर भी बच रहा है. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड प्लस 2bc. ये आपका बच रहा है. अब यहाँ से भी इसको ले जाएंगे, 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से आ गया 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 8bc. दिस विल कैंसिल. यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए, c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2bc. दिस इज इक्वल्स टू 4c माइनस बी का होल स्क्वायर. किसी भी चीज़ का स्क्वायर कैसा होगा? पॉजिटिव, और 4 पॉजिटिव है ही है. तो इसका मतलब d कैसा आ गया? d ग्रेटर देन 0. तो रूट्स कैसे हो गए? रूट्स आपके रियल रूट्स होंगे, d ग्रेटर देन. और अगर ये इक्वल भी हुए तो रूट्स आर रियल या इक्वल. रूट्स आर रियल और इक्वल. रियल रूट्स होंगे, मतलब इक्वल में भी रियल होते हैं, 0 भी रियल, तो रूट्स आर रियल. तो यहाँ तक के इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 12. क्वेश्चन में दिया है इफ़ 1 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू 0 इज़ 4 वाइल x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, देन q इक्वल्स टू. तो आपको बताना है कि q की क्या वैल्यू होगी. ओके, नो इफ 1 रूट, किसका 1 रूट 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0. इसका एक रूट कितना है? 4. ठीक है,
while this equation x square plus px plus q equals to 0 हैज़ इक्वल रूट। इक्वल रूट कब होंगे? जब d 0 हो, तो d को 0 रख दें इसमें, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बी स्क्वायर इज़ पी स्क्वायर माइनस 4, a इज़ 1, c इज़ q, दैट इज़ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4q। यहाँ से एक इक्वेशन ये बनी। और इसमें क्या कहा कि एक रूट 4 है, तो रूट होने का मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस 4p x की जगह प्लस 12 इज इक्वल टू 0, दैट इज़ 16 प्लस 12, 16 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, दैट इज़ 28। 4p प्लस 28 इक्वल्स टू 0, दैट इज़ 4p इक्वल्स टू माइनस 28, p इक्वल्स टू माइनस 7। इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए 49, इस p की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया, 49 बराबर 4q, देयरफॉर q इक्वल्स टू 49/4। दिस इज ऑल्सो ए सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। आज के क्वेश्चन थोड़े सिंपल ही हैं। इफ रूट्स ऑफ a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस ए एक्स प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन रिलेट ABC। रिलेट ABC में मतलब रिलेशन बतानी है। तो देखिए a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस ए एक्स प्लस बी माइनस सी। अब मैंने जो आपको पॉइंट्स लिखवाए थे और 10-12 पॉइंट लिखवाए थे, उसमें बताया था अगर जिसके कोफिशिएंट साइक्लिक हों, जैसे a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, तो वन रूट, एक रूट क्या होता है 1। कैसे? इसमें 1 डाल के देखिए, x की जगह 1 डालें तो ये सेटिस्फाई हो रही है। पुट x इक्वल्स टू 1। मैंने बताया भी था अगर रूट साइक्लिक हों तो एक रूट क्या होता है 1। ये देखिए a से a कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया, 0 आ गया, सेटिस्फाई कर रहा है, तो x इज इक्वल टू 1, मीन्स अल्फ़ा की वैल्यू 1 होगी। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c बाई ए, दैट इज़ b माइनस सी अपॉन a माइनस बी। और आपका एक रूट 1 है, तो बीटा क्या आ गया आपका b माइनस सी अपॉन a माइनस बी, है ना। और उसने कहा है कि रूट्स इक्वल भी हैं। रूट का क्या है उसने, इफ़ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, तो दैट इज़ अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा। तो यहाँ से आ गया 1 बराबर b माइनस सी अपॉन a माइनस बी। यहाँ से आ गया a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस सी, दैट इज़ 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, और b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2। तो ये आपकी रिलेशन हुई। इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है, प्रूव करिए कि ए बी सी आर इन ए पी। तो 3 नंबर अगर ए बी सी ए पी में हो तो b इक्वल्स टू मिडिल वाला क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट का मीन। तो दिस शो दैट ए बी सी आर आल्सो इन ए पी। This is question number 13. Next question is question number 14. क्वेश्चन में दिया है if roots are real then then हमें बताना है a का इंटरवल, then a रूट्स रियल हैं, देन ए बिलोंग्स टू, ये डैश डैश है, आपको बताना है। तो देखिए रूट्स रियल होने का मतलब है d इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। d निकाले यहाँ से b स्क्वायर, दैट इज़ 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू लॉग 2 बेस 2 है, और a ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू, यहाँ से आ गया आपका 4, इसमें से कॉमन लें तो 4 माइनस लॉग 2 बेस a इज़ 0। 4 को डिवाइड कर दें तो 4 माइनस लॉग 2 बेस a इज़ ग्रेटर देन 0।
यहाँ से आ गया माइनस log 2 बेस ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4, माइनस साइन से मल्टीप्लाई log 2 बेस ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4, है ना। यहाँ से ये आ गया log, हाँ इसको उधर ले गए तो -4 आया। दोनों साइड आपने, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है। बी स्क्वायर इज़ -4 का स्क्वायर 16, -4 ए इज़ 1 एंड सी इज़ माइनस टाइम दिस है। ओके, तो यहाँ आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस, तो अब ये बन जाएगा आपका 4, इधर जाके हो जाएगा ग्रेटर देन -4। यस, log 2 बेस ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4। देखिए अब जो ये log में, log से इसको कैसे हटाते हैं, जैसे log 2 बेस ए है इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4, तो क्या करते हैं, इसकी पावर, ये जो 2 है इसको पावर में ले जाएंगे, मतलब कि a इज़ ग्रेटर देन 2 की पावर -4, ये 2 की पावर में आ जाता है। मीन्स a इज़ ग्रेटर देन 1/2 की पावर 4, दैट इज़ a इज़ ग्रेटर देन 1/16। देयरफॉर a बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल है, क्योंकि इक्वल है 1/16 टू इन्फिनिटी। दिस इज़ द आंसर। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन IIT। तो बेसिक है, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लगाना है, और बस ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो पावर है जिस बेस पे है वो पावर में, उसके पावर में आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 दिस इज। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन में दिया है इफ रूट्स ऑफ px स्क्वायर प्लस 2qx प्लस r इक्वल्स टू 0 एंड qx स्क्वायर -2 टाइम्स अंडर रूट prx प्लस q इक्वल्स टू 0 आर रियल। रूट्स दोनों के रियल हैं, तो आपको बताना है क्या p इक्वल्स टू q होगा या 2q इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट pq होगा, या थर्ड ऑप्शन p बाई क्यू इज इक्वल टू q बाई r होगा, या फोर्थ ऑप्शन इज नन या नॉट, नन ऑफ दिस। ओके, तो आपको ये बताना है इसमें। इफ़ रूट्स, अगर रूट्स इनके रियल हैं तो पहली वाली इक्वेशन पकड़ते हैं, px स्क्वायर प्लस 2qx प्लस r इक्वल्स टू 0, d इज़ 4q स्क्वायर माइनस pr ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इफ रूट्स आर रियल, है ना। तो यहाँ से आ गया, ये आ जाएगा 4q स्क्वायर -4, हाँ 4 आएगा यहाँ पे, b स्क्वायर -4ac होता है ना, तो यहाँ से आ गया q स्क्वायर माइनस pr इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन से देखें अगर, तो qx स्क्वायर -2 अंडर रूट pr x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, यहाँ से d आएगा 2 2 जा 4 pr -4, दिस इज q एंड दिस इज आल्सो q, यस दिस इज आल्सो q, 4q स्क्वायर। तो यहाँ से 4 एंड दिस मस्ट बी इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0 बिकॉज दिस इज आल्सो रियल। तो ये आ गया आपका pr माइनस क्यू स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और ये आ गया आपका, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर माइनस pr इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0। अब देखिए क्यू स्क्वायर माइनस pr ग्रेटर देन 0 भी है और लेस देन 0 भी है। अगर एक नंबर लाइन बनाऊं जहाँ पे ये क्यू स्क्वायर माइनस pr है और ये पॉइंट है 0, और ये कहा है कि ये ग्रेटर देन 0 भी है और लेस देन 0 भी है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कोई भी एक चीज़ ग्रेटर देन 0 भी और लेस देन, लेकिन दोनों में कॉमन पॉइंट कहाँ है, 0 पे, 0 पे दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्यू स्क्वायर माइनस pr इक्वल्स टू 0, दैट इज़ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू pr। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर दिस, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू pr, तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is
Question number 16. If product of equation x square minus 3kx plus 2 e की पावर log k minus 1 is equal to 0 is 7, then roots of equation, आपको बताना है रूट्स इक्वेशन का कैसा होगा, इरेशनल, रेशनल, इमेजिनरी, कैसा होगा। देखिए, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 2 e की पावर log k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ फाइंड आउट d, d इज 9, 3k मीन्स b स्क्वायर 9k स्क्वायर, नहीं, उसने कहा प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन इज 7, प्रोडक्ट 7 है। अगर प्रोडक्ट क्या होता है, पहले प्रोडक्ट ऑफ रूट POR इज c/a, दैट इज इक्वल्स टू 2e की पावर log k, देखिए यहाँ बेस e होगा अगर नहीं दिया हुआ, माइनस 1/a इज इक्वल टू कितना दिया है 7। अब देखिए जिसको e की पावर, और यहाँ log e की पावर में अगर log, ये प्रॉपर्टी है, e की पावर में log e टाइम्स fx हो, e की पावर में log e टाइम्स, यहाँ भी अगर सेम है बेस और यहाँ, तो fx बाहर आ जाता है, ये नोट करिए प्रॉपर्टी, ठीक है, दिखाई दे रही है ना वहाँ से। मतलब अगर e की पावर में log e हो और यहाँ कोई फंक्शन है तो ये बाहर आ जाएगा। तो 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 7, 2k इज इक्वल टू 8, दैट इज k इक्वल्स टू 4। अब इक्वेशन क्या बन गई हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस 3 4 जा 12x, और ये तो आपकी बन गई 2k, दैट इज 2k मीन्स 2 4 जा 8 माइनस 1 इज 7, ये इक्वेशन आ गई। 2 यहाँ पे k बन गई क्योंकि खाली k e की पावर में, तो 2 4 जा 8 माइनस 1 7। इसका d देखिए आप, इसका d हो जाएगा b स्क्वायर 144 माइनस 7 4 जा 28 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर रूट्स आर, कैसे रूट्स होंगे आपके, रियल, है ना, रूट्स आपके होंगे, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा आपका, ये आएगा 116। तो अगर आपको कंप्लीट आंसर बताना है, रियल तो होंगे और रूट्स कैसे होंगे, इरेशनल रूट्स होंगे, बिकॉज d इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो दीज आर दी प्रॉब्लम फॉर द टुडे क्लास which give the idea about the question of quadratic equation. Now in the next session we move to further topics of the quadratic equation. Till now you can practice more question. Thank you very much.